हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट के लिए कितना गिरेंगे हमारी ढंबावना मैडम। कंटेंट के नाम पे उनके पास देखिए कुछ है तो नहीं। वो रावना मैडम तो वो पहले ही थी। बस फिर जब उन्होंने अपने बेबी का न्यूज़ दी तो उसके बाद कंटेंट में इनके एक नयापन आया, क्योंकि ऑडियंस अटैच है इमोशनली बहुत ज़्यादा। तो एक कह सकते हैं कि भैया फिर से जो पुरानी जनता थी वो वापस आई। पर भावना मैडम हमेशा ही अपनी ऑडियंस की इमोशंस के साथ खेलती हैं। साथ कविनाश जी जो हैं वो जो ऐसे ये सिली बिहेवियर कर रहे हैं, क्यों ये सिली बिहेवियर कर रहे हैं? कुछ चीज़ें इनकी इन लॉज के ब्लॉग से भी पता चलता है, उस पर भी बात करूंगी फ्रेंड। और इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स का तो क्या ही कहना, उनकी बातें तो जितनी करे उतनी कम। वीडियो स्टार्ट करने से थैंक यू सो मच आप सब ने, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी रिक्वेस्ट को सुना। सच में मतलब ज़रूरी नहीं नहीं भी करते, बट आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट सुनी। आपको पता है कि मुझे नीड है इस समय सब्सक्रिप्शन की, आपने किया, थैंक यू सो मच। और जिनको मैं मन से, क्योंकि जो मेरे कंटेंट को समझता ही नहीं उसको ना मैंने पहले कहा था ना अब कहा, चाहे वो कहीं भीख मांगने आए चाहे कुछ भी करे, वो उनकी सोच। कुछ कमेंट्स आपके भी लूँगी, आपके कमेंट्स के थ्रू भी बातों को क्लियर करेंगे। नहीं तो इनको लगेगा तुम तो नेगेटिव ही हो। भैया हम नेगेटिव हैं, पर मैडम का 90% से ऊपर जो है कमेंट सेक्शन इनके ही पॉइंट से भरा हुआ है। देखिए, मैडम ने पहले कहा कि वेकेशन पे जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे। आपको याद होगा जब कैंडी बीमार थी तभी मैडम कह रही थी कि तब तो इन्होंने अपनी बेबी की न्यूज़ दी भी नहीं थी कि भैया हमारे छोटे छोटे कुछ कम हैं, जैसे कि हमारे को ट्रिप पे जाना है। ठीक है, ट्रिप पे जाना है आपको। फिर जब बेबी का पता चला उसके बाद इन्होंने ट्रिप का, वहाँ से हम शॉपिंग करेंगे, बैग नहीं लेके जाएंगे, खाली स्ट्रॉलर्स लेके जाएंगे। तो ठीक है, फिर ऑडियंस ने कहा कि भैया इस टाइम में, इस क्रूशल टाइम में आप लोगों को ट्रिप की पड़ी है, मी टाइम की पड़ी है, क्योंकि मैडम कह ही ऐसे रही थी कि इसके बाद बेबी हम नहीं कर पाएंगे। कविनाश जी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। ओहो, कविनाश बेबी तो बहुत ही टेंशन में था। एक तो सच मुझे याद आता है, इनके ब्लॉग में इतनी कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में बेबी है कौन। वो उस कविनाश बेबी, ढंबावना बेबी और आने वाला भी बेबी। भैया कुछ तो आप क्लैरिटी रखो ना, आपके कंटेंट में क्लैरिटी है ना आपके बेबी नाम में क्लैरिटी है। तो ये चीज़ है। फिर इन लोगों ने कहा कि भैया हमें जाना है, ट्रिप पे जाना है। या तो आप ऑडियंस के साथ क्विज खेल रहे हो कि ऑडियंस को ये बात कहेंगे वो कैसा रिएक्ट करते हैं, फिर पता चलेगा। ठीक है ना फ्रेंड, देखिए ये बात होती है जब आप बार बार ट्रिप 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 कर रहे हैं। उसके बाद अविनाश जी ने व्लॉग जब स्टार्ट किया तो कहा ट्रिप के लिए बुकिंग हो गई है, बस थोड़ा सा जो भी होटल वोटल होता है जो वहाँ की, वो सब अब हमने देखना है। ठीक है, उतनी देर में बेबी के पास गए, क्योंकि जब तक बेबी की तारीफ नहीं करेंगे कविनाश जी तब तक बेबी का मूड कैसे ठीक होगा। पर बेबी अपने मूड से चलती हैं। भावना जी, उन्होंने फटाफट से झड़प दिया, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मेरा एक खाने का टाइम है, अभी नहीं। एक चीज़ और डिस्टर्बिंग लगती है कि जो इनका कोको है, उनको ये खुद ही ऐसे लेवल पे लाते हैं कि वो फिर अटैक करे। आपको एक एग खिलाना है, एक पीस, एक येलो पीस उसको एग का खिलाना है, जिसमें आप सिटअप करो, जिसमें आप टॉक करो, आप हर चीज़ कहते हो, क्योंकि ये कंटेंट हो, रेगुलर है। आपने देखा इनके पास कंटेंट नहीं है, उन्हें इन रियलिटी कंटेंट नहीं है। कंटेंट ये है कि बस पूरे दिन में बेबी के बारे में बात कर दी कि हम ट्रिप करेंगे, हम कैसे करें, हम क्या करें। इतने बच्चे तो देखो आप नहीं हो, इतना कहा जाए बचपना तो नहीं है। ठीक है, पर इनका बेबी जो है, कविनाश ने कहा आप तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर की तरह लग रहे हो। तारीफ जरूरी है ना, सच, हाँ तारीफ की कविनाश जी ने। उसके बाद एक चीज और कविनाश जी ने कही कि आप नहीं नहीं नहीं, जिम नहीं छोड़ोगे बेबी, आप डांस नहीं छोड़ोगे। आपके बेबी नहीं छोड़ेंगे। और कौन कहता है, आपकी कौन सी ऑडियंस है जो कह रही है कि आप जिम ना करो या डांस ना करो? आप डांस करते हो तो उस पर अगर कोई पॉइंट आउट करने वाली बात होती है तो ऑडियंस वो कहती है। ये चीज़ ना जान के प्रेशराइज की जा रही है अपने सारे के सारे व्यूअर्स को, क्योंकि कल को बेबी आएगा, बेबी को नैनी संभालेगी। पुड़िया तो देखिए जहाँ तक है दिसंबर तक है, क्योंकि इन्होंने पहले बात करी थी कि पुड़िया चली जाएगी। ठीक है, चलो जब तक भी पुड़िया है तब तक पुड़िया संभालेगी। मैडम जो है उम्मीद कम है, मैडम वैसे भी नहीं संभालती। मैडम आप देखिए, आपको पता है पानी भी नहीं पीती खुद से, वो भी लेकर पीना पड़ता है।
कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो ये सब कविनाश बातें कर रहा था, ये जो स्ट्रगल की बातें कर रहा था, देखो आपके बेबी को तो स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, उनके साथ आपको भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि बाय गॉड ग्रेस उनको नाम पैसा मिल गया। ठीक है, चाहे उनको भोजपुरी इंडस्ट्री से मिला हो, चाहे इंडस्ट्री का उन्होंने आज किसी भी तरीके की वैल्यू ना रखती हो, पर हाँ उन्हें मिला। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है बात कि इनकी ये कहने की कि भैया ऑडियंस को प्रेशराइज कर रहे हैं, कल को हमारा बेबी, भैया आप जो मर्जी करो, ठीक, पर आप गलत चीज करते हो। जैसे आपने ये अपने व्लॉग में दिखाया, हम जा रहे हैं 15 दिन, तो आप कभी भी नहीं जाते वेकेशंस पे फ्रेंड, ये 15 दिन तो कभी भी नहीं गए। इन्हें पता है कि हमारा भी काम है, 5 दिन 4 दिन, हद से हद 6 दिन के अंदर ये घर आ जाते हैं। तो 15 दिन तो अब भी नहीं। जो आप दोनों बैठ के एक्टिंग कर रहे थे, वो एक्टिंग साफ पता चल रही थी, आपके ऑडियंस को भी पता चली। जैसे कि इनके बेबी के भी बात पे इन लोगों को जैसे एक टेंशन सी हो रही है, खुशी की जगह ये चीज़ पता चलती है। जैसे कि कोई कह रहा है, I couldn't even think that at this stage when the baby is due, anytime a couple could plan a vacation, just show a kind of attachment one has with a baby, it seems too weird. ठीक है, किसी ने कहा है they actually don't understand the value and responsibility of having baby. You both look so not ready for what you are going to experience in the next 1 year. In reality, अभी उनको समझ नहीं आ रहा। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा कंटेंट है, हम इसको नैनी के साथ बच्चे को पालेंगे, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने भारती जी को भी देखा है, भारती जी ने भी अपने नैनी के साथ ही, वो क्या मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी करते हैं, पर इनको डर ये है कि मेरी बातें पॉइंट आउट होती हैं। आपकी बातें इसलिए पॉइंट आउट होती है क्योंकि आप एक्स्ट्रा लाउड होते हैं। जैसे देखो, इनके इन लॉज ने भी खुशखबरी की बात की, कॉन्ग्रेचुलेशन का, अपना कॉन्ग्रेचुलेशन इन सेंस अपनी खुशी जाहिर की, पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम ये कहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सब खुश रहें, जिनके घर बेबी नहीं है वो भी आए। पर मैडम तो अलग ही चल रही हैं, मैडम तो बद्दुआएं देने में लगी हुई हैं। मैडम बद्दुआएं दे रही है तो उनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो भी कह रहे हैं। अब ये 2-2 3-3 हज़ार के जो व्यूज़ वाले चैनल हैं, उनको हम भी जाके बद्दुआएं देंगे। देखिए, अगर हम 2-3 हज़ार भी व्यूज़ कमा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? आप तो आके फ्री की सेवा कर रहे हो। ठीक है, जिसको मैडम पूछेंगी भी नहीं। मैडम के अगर कोई पेट बनने की कोशिश कर रहा है तो मैडम पेट की कोई वैल्यू नहीं रखेगी। आप ये चीज़ भी वैल्यू रखना। मैडम तो एड्रेस नहीं बताती। आपको याद होगा दिल्ली में उनको मिले थे, उनका एक सब्सक्राइबर, वो लड़की, वो थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, तो मैडम, हाय मैं घबरा गई, ओहो मैं घबरा गई, कैसे मैडम ने उस समय किया था। ठीक है, ये वैल्यू रखती है मैम अपने सब्सक्राइबर की। मैडम को ज़्यादा टेंशन ये थी कि मैं घबरा गई, उनकी सिस्टर आई तब भी कहने लगी, तो आप लोग ऐसे एक्साइटेड हो जाते हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई किसी को देखे तो उस चीज़ में एक्साइटमेंट होती है। पर मैडम के क्या कहने, आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स में बताएं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए हो रहा था, क्योंकि नॉर्मली तो कंटेंट में कुछ था नहीं। तो जितने दिन है उतने दिन चलिए, कभी हम ट्रिप के थ्रू बोलते हैं, किसी दिन हम प्लानिंग के थ्रू, जैसे ये कह रहे हैं कि अब हमारे फ्रेंड छोटे छोटे पार्टीज़ का अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब कंटेंट बनाना है। तो देखो, बेबी के आने से पहले बेबी शॉवर और सब चीज़ें तो होंगी होंगी और होनी भी चाहिए। कंटेंट क्रिएटर ये सब करते हैं। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी बताएं।